Okay, sir. Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all doing well. Welcome to with Women Fortune. I'm your host Momna Khalid, and today's focus is Shopify. By the conclusion of this session, you will gain the clarity on Shopify and develop the practical framework for your actionable strategy and digital world of business. So, a special welcome to our young learners who have joined us today. Your curiosity at this stage is commendable. Please know that every question you ask, whether in the chat box, is valuable for us. So, without further delay, let us commence to our guests to enrich our discussion today. I'm honored to introduce our distinguished guest speaker, Ms. Urwa Iman. She is a student of BS Computer Science and Manager in Dreamweavers. So, Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum Assalam. Are you ready for the session? Yes, I'm ready. Uh, Ma'am, can you check your mic? Hello. Yes, ma'am, you're audible, but मैम आपकी voice जो वॉइस है ना वो डबल डबल आ रही है। आपकी वॉइस Okay, में one एको है। second. अब ठीक हुआ है? नो मैम, आपकी आवाज में बहुत हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं माइक का इशू दबा दिया था बटन। अभी सही हो गया आप। थैंक यू। हो गया। आज जो हम रिलेटेड टू शॉपिफाई होगा, शॉपिफाई आप इंट्रोड्यूस आपको किस तरह इसका गिव अवे तो ये शॉपिफाई का ये जिसे डैशबोर्ड कहते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप लोगों ने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना है एंड किस तरह से आपने यहाँ पर एक स्टोर क्रिएट करना है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक ला सकते हैं और बहुत शॉपिफाई के फीचर्स हैं। सो और भी बताना चाहूँगा ना, हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। शॉपिंग चार्ज करता है करीबन 7,000 होता है एक मिनिमम स्टोर, एक सिंपल ड्रॉप शिपिंग स्टोर का 7,000 चार्ज करता है। तो मैं आपको सैंपल्स भी कुछ दिखाऊंगी आज, और आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना भी सिखाऊंगी। शॉपिफाई स्टोर के 3 मंथ्स प्लान मैंने यहाँ पर बाय कर मतलब आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर $1 का होता है, $1 का है 3 मंथ प्लान, देखिए $1 के अंदर आप 3 बोर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ऑर्डर जितने भी आपके पास हो यहाँ पर शो होंगे। ये सारा कुछ इसका वो है, मतलब बेसिक वो है, डैशबोर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि शॉपिफाई का स्टोर किस तरह से क्रिएट करना है। और मैं सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम उर्वा ईमान है, मैं ड्रीमवीवर्स के अंदर एचआर मैनेजर हूँ और मैं बीएस कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। सो यहाँ पर मैं अब आपको शॉपिफाई, आज जो हमारी क्लास है वो शॉपिफाई मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास में मैं आपको शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन और इसके अलावा इसके डिजाइनिंग के साथ आप एक अच्छा स्टोर डिजाइन कर सकते हैं।
और ये विद इन आपको मतलब आप किसी कोई भी अच्छे से अच्छा स्टोर यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं विद इन 1 आवर या 2 आवर्स। सो मैं आपको बताऊंगी कि शॉपिफाई का लेआउट किस तरह से आपने करना है। अब यहाँ पर एक थीम यहाँ पर आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट थीम शो हो रहा है, ये इसे कहते हैं होरिजन थीम। यहाँ पे मेंशन भी है ये होरिजन थीम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगी कि बेस्ट थीम जिसके अंदर काफी ज्यादा आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं वो है पड़ा कहते हैं होरिजन नहीं, वो है पड़ा डॉन थीम। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं एंड किस तरह से आप इसको बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा है पड़ा टी शर्ट्स का ब्रांड है। सो मैं यहाँ पर आऊंगी विजिट थीम स्टोर पर। ये मैंने कहाँ से किया, मैं ऑनलाइन स्टोर पर आई हूँ, ऑनलाइन स्टोर से पे आने के बाद मैं विजिट थीम स्टोर पे गई हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा आपको थीम शो हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ फ्री है और इनमें से कुछ पेड है। तो मैं अपने सर्च रिजल्ट को मिनिमम करूंगी, मैं फ्री वाले को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर मुझे जितने भी फ्री थीम है सारे के सारे मिल जाएंगे। अब मैं इसमें से ढूंढूंगी ब्रॉन थीम। किसी को क्वेश्चन है? हेलो। No, ma'am, you can continue. ओके तो यहाँ से मैं डॉन थीम को सिलेक्ट करूंगी, ये मैंने डॉन थीम को सिलेक्ट कर दिया है एंड देन मैं यहाँ पर आकर ट्राई थीम करूंगी। ट्राई थीम करने के बाद यहाँ पर मुझे ये सिलेक्ट कर देगा, ऐड करेगा थीम। आफ्टर अ वाइल यहाँ पर ये कहता है अपेयर हो जाएगा। मे बी मुझे रिफ्रेश करना पड़े। यहाँ पर ये अपेयर हो गया। सो ये अपेयर हो गया। मुझे यहाँ मैं चाहती हूँ कि मुझे साथ साथ जो मैं चेंजेस करूँ डॉन थीम के अंदर मुझे साथ साथ लाइव दिखे कि ये चेंजेस मैंने किए हैं। और मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं इस डॉन थीम को सिर्फ और सिर्फ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगी ये पब्लिश हो जाएगा थीम। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो साथ साथ पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे एडिट थीम पे आई हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने पब्लिश किया यहाँ पे मैं एडिट थीम पे आई हूँ, यहाँ पर ये फॉरन ओपन हो गया है एंड देन ये इसका मतलब लाइक बेसिक लेआउट है। यहाँ इसके अंदर हमारे चेंजेस करनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अनाउंसमेंट बार। इसके अंदर चेंजेस करने के आपके कोई डिस्काउंट आप ऑफर करवा रहे हैं, जैसे अगर मेरी एक शॉप है फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट ब्रांड है, मैं जनरली स्ट्रीट वेयर टी शर्ट्स वगैरह सेल करती हूँ, तो मैं यहाँ पर मतलब वही उसी के रिलेटेड चल रहा है। सॉरी जे डॉट को छोड़ क्रॉस स्टिच या कोई भी ब्रांड हम लोग कर लेते हैं, इनके आप देख सकती हैं। सो ऊपर आप देख रहे हैं इन्होंने भी अनाउंसमेंट बार डाला हुआ है और ये इनके बैनर्स वगैरह, ये बैनर वगैरह क्रिएट करवाते हैं हम लोग। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं जीपीटी क्रिएटेड बैनर्स हैं। मैंने भी क्रॉस स्टिच के साथ काम किया हुआ है तो मैं आपको इस चीज का मतलब अच्छा गाइड कर सकती हूँ कि जितने भी बैनर्स वगैरह होते हैं ये मॉडल्स वगैरह होते हैं जैसे इमेजेस देते हैं एंड देन वो क्रिएट करवाते हैं। सो यहाँ पर कहते हैं मैं अनाउंसमेंट बाद में यहाँ पे लिखूंगी जो भी मेरे वो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50% फ्री। मैं लिख देती फॉर एग्जाम्पल फ्री ऑन। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं ऐसे। पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, तो पसीने से Excuse me, sir Usman. रिमूव कर दिया, डोंट वरी, रिमूव कर दिया मैंने। Okay, तो okay, sir.
यहाँ पे मैंने मतलब लाइक फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स या कुछ समथिंग ऐसा टेक्स्ट डालना जो कि हमारे मतलब उसके रिलेटेड हो। अब फॉर एग्जांपल कोई सेल चल रही है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि यहाँ पे सेल चल रही है एंड देन और मेरी अगर स्पेसिफिक कलेक्शन यानी कि मेरी टी शर्ट है उसमें स्ट्रीट वेयर कलेक्शन है उसमें अगर स्पेसिफिकली कोई सेल चल रही है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि यहाँ पर मतलब मेरी इस कलेक्शन पर सेल चल रही है और जो ऑर्डर करेगा उसके लिए फ्री डिलीवरी है। तो ठीक है यहाँ पर फिर मैं मेंशन कर दूंगी लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सिंपल बस स्क्रॉल होता रहे तो कोई मतलब इस ये भी हो सकता है लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिंक अटैच कर सकती हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कोई कलेक्शन बनाती हूँ पहले कलेक्शन बनाने के लिए हमें Kindly off your mic. Kindly keep microphone off, please. मैं इनको भी निकाल देता हूँ अगर इनका माइक ऑफ नहीं होता। 1 मिनट। अजीब बंद अजीब लोग। Okay, sir. Someone who are not interested in this जी कर दिया course, please left the group. कर दें Okay, sir. कर दिया stop। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कलेक्शन ऐड करने जा रही हूँ तो मैं यहाँ पर आऊंगी कलेक्शन ऐड करूंगी। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आऊंगी प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे कलेक्शंस का ऑप्शन है। मुझे यहाँ पर कलेक्शन बनानी है सबसे पहले मुझे इसमें प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो मैं यहाँ पर आऊंगी ऐड प्रोडक्ट पे जाऊंगी। ऐड प्रोडक्ट पे जाने के बाद मुझे प्रोडक्ट ऐड करनी मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखा रही हूँ। ये टेक्निक है प्रोडक्ट ऐड करने की इसमें 100% रैंकिंग टेक्निक है यानी कि इससे रैंकिंग होती है। सो मैं यहाँ पर आती हूँ मैं फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रीट वेयर टी शर्ट का वो है ब्रांड मैं यहाँ पर जाऊंगी। मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको करीबन आप अपनी प्रोडक्ट इमेजेस जो होंगी वो चैट जीपीटी से इनहेंस करवा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मैं यहाँ पर कहते हैं सर्च करके कोई भी इमेज उठा लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं ब्लैक बीजी वाली उठा लेती हूँ वो बेहतर रहेगी। ओके सो मैं फॉर एग्जांपल मुझे मेरी ये प्रोडक्ट है मैंने इसकी इमेज उठानी है सिंपल और ये इमेज को मैं उठाती हूँ कॉपी करती हूँ या मैं इसको ड्रैग करती हूँ सेव करी हूँ मैं फिर अभी के लिए और आती हूँ यहाँ पर जहाँ पे मैं प्रोडक्ट अपलोड करी थी यहाँ पर आके मैंने जस्ट ये मीडिया अपलोड कर देनी है ये इमेज अपलोड कर देनी है जो मेरी है एंड देन अपलोड करने के बाद यहाँ पर टोटली आप 20 to 30 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं लेकिन आपकी इमेज 1080 बाय 1080 पिक्सल की हो और हाई क्वालिटी इमेज हो ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आना आपने इसका टाइटल देना है। अब ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मैं चैट जीपीटी से दिखाऊंगी। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि चैट जीपीटी को कुछ कीवर्ड्स वगैरह देते हैं जिसके थ्रू आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह बहुत अच्छे ऑप्टिमाइज तरीके से दिखा सकते हैं। मैं यही इमेज देती हूँ इसको चैट जीपीटी को तो मैंने ये इमेज दे दी है इसको चैट जीपीटी को एंड देन मुझे ये वो बना देगा। मैंने इसको एक वो कर दिया मेक इट यूनिक एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड देन ये मुझे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। देखिए इसने मुझे टाइटल लिख कर दे दिया और डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया है तो मैं टाइटल कॉपी करूंगी एंड जाकर अपने उसमें पेस्ट कर दूंगी। मैं प्रोडक्ट लिस्ट करना आपको सिखा रही हूँ और ये टेक्निक बहुत अच्छी है इसके लिए।
और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आऊंगी, मैं डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर जैसे ही मैं पेस्ट करती हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एसईओ टैग्स ये जो लिखा आ रहा है, तो इसके बाद ना मैंने अपनी अब इस प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं गूगल पे कोई टी शर्ट सर्च करना ना, तो उसके पास मेरी ये प्रोडक्ट सामने सामने शो हो। तो मैं क्या करूँगी, इसके एसईओ टैग्स उठाऊंगी पहले, इसके एसईओ टैग्स उठा के मैं यहाँ पर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के एंड में। सो जैसे एसईओ टैग्स डालूंगी, ये सर्च रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ऐड टैग्स करके यहाँ पे मैंने टैग्स ऐड कर देने हैं। ये देखिए, ये टैग एक ही बार हो गया, मैंने रेडी टू पेस्ट बनाए थे। और इसके अलावा कैटेगरी यहाँ पे ऐड करनी है। कैटेगरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली शॉपिफाई डिटेक्ट कर लेता है। और सॉरी, आई डोंट नो क्या, ओके, यहाँ पे वेंडर करना है। वेंडर आपकी शॉप का मतलब लाइक जो नेम होगा वही आपने यहाँ पे वेंडर लिखना है। या अगर आप मतलब चाहे तो अपना नेम वगैरह भी वो कर सकते हैं। टाइप लिखनी है, टाइप क्या है, क्लोथ्स। सो ये आपने टाइप एक बार ऐड कर लेनी है। वेंडर आपने, मैं फॉर एग्जांपल मेरी शॉप का नाम उर्वा ईमान है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ओके, यहाँ पे फिर आपने प्राइस अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिख देनी है। अब आपने देखा होगा कि किसी भी स्टोर पे आप देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाया था एक स्टोर क्रॉस स्टिच का। मैं यहाँ पर इस किसी भी इसमें चली जाती हूँ कलेक्शन में। सो यहाँ पर आप देखें तो इसकी प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली कलेक्शन मैं ओपन कर लेती हूँ। तो डिस्काउंट प्राइस लिखे होते हैं यहाँ पे, टोटल प्राइस है ना, यहाँ पे कट करके ना साथ ही डिस्काउंट प्राइस लिखे होते हैं कि आपके ना ये डिस्काउंट आपको इतने परसेंट मिला या मतलब इतने प्राइस है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5000 प्राइस मेंशन करी इस टी शर्ट की, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कंपेयर प्राइस, यानी मुझे इससे 5000 से ज्यादा प्राइस वो करनी है, मैं यहाँ पर वो कर दूंगी, कहते कंपेयर प्राइस कर दूंगी। नॉन टैक्स यहाँ पर इस चीज को आपने खास तौर पर मतलब वो करना है, अनचेक करना है। और इसके अलावा क्वांटिटी, क्वांटिटी के बगैर आपकी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। मैं 99 यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। वेरिएंट्स, यानी कि अब आपकी शर्ट का कलर डिफरेंट कलर की आपकी शर्ट्स है, यानी रेड कलर की है और ब्लैक कलर इसमें अवेलेबल है। एक ही शर्ट की डिजाइन में डिफरेंट कलर अवेलेबल है, तो वो करेंगी। यहाँ पर वेरिएंट्स ऐड कर देंगे आप। कलर का वेरिएंट होता है, साइज का वेरिएंट होता है, अगर आपकी शर्ट के फैब्रिक चेंज है तो फैब्रिक का वेरिएंट होता है, एज ग्रुप का वेरिएंट होता है, केयर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि कौन से फैब्रिक पे कौन सी केयर इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होती हैं, और क्लोथिंग फीचर्स वगैरह ईटीसी सब कुछ है। तो यहाँ पर ये वेरिएंट्स वगैरह ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कुछ वो भी करता है, लेकिन ये आपने डिफरेंट वेरिएंट्स खुद से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेव कर दिया। मैं यहाँ पे 3 प्रोडक्ट अभी फिलहाल लिस्ट करूंगी आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आती हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ना ये मतलब मेरी प्रोडक्ट का ना लिंक, यहाँ जो भी इसको क्लिक करे ना वो फौरन मेरे प्रोडक्ट पे चला जाए। तो मैं प्रोडक्ट पे आऊंगी, यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट मतलब अभी यहाँ पे वो लिस्ट किया वो यहाँ पर आ जाएगी। अब कोई भी इसको दबाएगा तो सीधा मेरे प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ये देखें, ये देखिए आप 6000, ये जो आप देखते हैं डिस्काउंट प्राइस है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही कर लिया, मैं यहाँ पर अपने स्टोर पे वापस आती हूँ, अपने मेन लॉगिन पे। अब मुझे ना इसका क्या करना है, अब सबसे जो मेन काम है ना, मुझे इसका लेआउट डिजाइन करना है। तो लेआउट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमारे लिए चीज मायने रखती होती है, कलर स्कीम। तो यहाँ पर अब मुझे इसकी कलर स्कीम को मतलब देखना है। सो मैं इसकी कलर स्कीम को वो करूंगी, एक मिनट। यहाँ पर देखिए कलर स्कीम शो हो रही है आपको, एडिट कलर स्कीम पे जाऊंगी मैं। अब आप देखें, ये जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, मैं इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे मतलब एक स्ट्रीट वेयर स्टोर बनाना है जिसके लिए ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लगता है। और इसके अलावा टेक्स्ट कलर को मैं वाइट कर दूंगी, टोटली वाइट, ये देखें। एंड टेक्स्ट कलर मैंने जैसे ही वाइट किया है, अगेन मैं एडिट कर लूँ। सो टेक्स्ट कलर वाइट हो गया है। और इसके अलावा बटन लेबल जो है वो मैं कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइट ब्लू कर देती हूँ।
सो यहाँ पर जितने भी बटन्स वगैरह हैं उनके मतलब लाइक जितने भी बटन्स हैं वो लाइट ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं अपने डैशबोर्ड पे वापस जाती हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने बाकी वो करना है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ना अब मैं जो एक ऑप्शन ऐड करती हूँ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं एनिमेटेड लोगो वगैरह का ऑप्शन ऐड करती हूँ और मैं किस तरह से करती हूँ। अब ये जो एनिमेटेड लोगो का ऑप्शन है ना, मुझसे तकरीबन अगर कोई क्लाइंट बनवाता है तो मैं इससे तकरीबन 1000 या 2000 तक चार्ज करती हूँ और मैं ये फ्री में, मतलब मुझे इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं ये बना देती हूँ। मैं कैनवा पे आती हूँ। कैनवा किस चीज को यूज करना आता है आप में से? जी क्या क्वेश्चन है सफिया आपका? जी अफसा एंड सफिया मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। सीरियसली ओके, आई डोंट नो। सफिया आपका क्या क्वेश्चन है एंड अस्फा आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, राइटिंग फॉन्ट किस तरह से चेंज करना है वो भी इसका इजी तरीका है। आपने आना है कोई भी, अब फॉर एग्जांपल ये है और यहाँ पर आकर आपको मैं बताती हूँ किस तरह से आपने चेंज करना है। यहाँ पर एक मिनट। यहाँ पर आप कलर्स के देख रहे हैं ऑप्शन एंड ये कलर स्कीम को मैं बंद कर देती हूँ। अब आप आएंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में आएंगे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ पर। आप देखिए ये सारे फॉन्ट्स हैं, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ये आ गया फ़ॉन्ट। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए एंटोन को करती हूँ तो ये आ जाता है, एनीबडी को करती हूँ ये आ जाता है। सो ये देखिए इस तरह से। लेकिन मैं आप लोगों को कैपिलरी फॉन्ट है वो आपको कहूंगी कि वो सजेस्ट करूंगी वो करो। ये मोनो एसएफ मोनो भी अच्छा है, न्यूयॉर्क भी अच्छा है। सो ये कुछ है फॉन्ट्स। मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कौन कौन से फॉन्ट्स अच्छे हैं, आप यूज कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के लिए जो शॉपिफाई को वो करते हैं। और किसी ने कुछ कोई क्वेश्चन करना है? सफिया आपका कोई और क्वेश्चन है? सफिया अफरीदी। ओके, क्लियर हो गया ना आपको फोन का? अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया और आई गेस ये अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे ना सबसे पहले इसका ना यहाँ पे लोगो, एनिमेटेड लोगो को मैं आपको बनाना सिखा रही थी किस तरह से आपने बनाना है एनिमेटेड लोगो एक। तो मैं आई हूँ यहाँ पर। और क्या अमरीन अख्तर, क्या क्वेश्चन है आपका? अमरीन क्या क्वेश्चन है आपका? वेरिएंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? जी मैं वेरिएंट्स को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कौन कौन से वेरिएंट्स आपने ऐड करने हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर आई हूँ मैं। ये सारा अच्छा, ये सर्च रिजल्ट में इस तरह से शो होगी। तो ये अगर आप चाहते हैं कि सर्च रिजल्ट में अच्छी तरह शो हो तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी किस तरह से आपने वो करना है इसकी एसईओ। सो यहाँ पर आऊंगी, मैं वेरिएंट्स को करूंगी ऐड, ऑप्शन करूंगी मुझे कलर का वेरिएंट ऐड करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल कलर के कलर है, मैं ऐड एनदर एक ब्लैक कलर का ऑप्शन ऑलरेडी ऐड हो गया। मैं यहाँ पर आऊंगी, इसको करूंगी ओपन। ओके, ब्लैक के अलावा यहाँ पर आऊंगी, मैं रेड का कलर ऐड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरी टी शर्ट में दो कलर आए, येलो कर देती हूँ। येलो हो गया, गोल्ड कर देती हूँ। सो ये देखिए डिफरेंट कलर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अपने प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसे ओपन करती हूँ। तो एक मिनट इसको वो करती हूँ। अपलोड नहीं किया मैंने, सेव करने के बाद यहाँ पर आती हूँ मैं एंड देन इसको रिफ्रेश। सॉरी एक मिनट, यहाँ से मैंने जितने चेंजेस किया वो सेव कर लो पहले। ये आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, ये मुझसे अगर गलती हो जाती तो अगेन सारा करना पड़ता। अभी ये देखिए आप, ये अभी स्टॉक में नहीं है, मैंने ये स्टॉक वगैरह ऐड करती तो यहाँ पे वेरिएंट्स वगैरह लाइव आपको दिखते, तो इसी वजह से आपको ये लाइव नहीं दिख रहे। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है अमरीन आपका?
Okay. Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. ओके, अमरीन का कोई क्वेश्चन नहीं है। मोमना खालिद आई गेस कोई ईमेल वगैरह भेज रही है, इन्होंने ऐड होना है तो आप कर दें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने एनिमेटेड लोगो कैसे किस तरह से बनाना है। लोगो एंड बैनर, यहाँ पर आएंगे लोगो वाले से। यहाँ पर टेम्पलेट में फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल जैसे आपका लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई लोगो वो कर देते। लोगो डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको टेम्पलेट्स वगैरह काफी ज्यादा मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर करती हूँ टी शर्ट ब्रांड, टी शर्ट लोगो, जस्ट यही लिख रही हूँ, ये कीवर्ड है। यहाँ पर ना काफी ज्यादा आपको लोगो ऑप्शंस दिख जाएंगे। मुझे ये लोगो अच्छा लग रहा है, मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लोगो अच्छा लग रहा है, ये ग्रेडियंट है और वहां पर अच्छा दिखेगा मेरे ब्लैक बैकग्राउंड पे ना। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं बाकी सब कुछ इसका रिमूव कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसे एक बार सेव कर लेती हूँ। शेयर पे आके मैंने इसे जस्ट सेव करना है। सेव करने के बाद मैं दोबारा आती हूँ, इसको अपलोड करती हूँ क्रिएट पर आकर। अब मैं आपको ये जो टेक्निक बता रही हूँ, लिटरली मैं इस चीज के सिर्फ एनिमेटेड लोगो डालने के तकरीबन 700,000 इस तरह से चार्ज करती हूँ। अपलोड पे आकर यहाँ पर आके मैंने जस्ट वो लोगो जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। यूजिंग न्यू डिजाइन और कस्टम साइज और क्रिएट न्यू डिजाइन, जैसे मैं ये करती हूँ एंड देन यहाँ पर मुझे कहते हैं मेरी इमेज आ जाएगी जो मुझे मतलब मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं इसको जस्ट सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे एडिट पे जाती हूँ। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर एनिमेट का ऑप्शन आएगा। एक मिनट, एनिमेट का ऑप्शन ऊपर है, मैं ये कर देती हूँ। नहीं, इस तरह से नहीं, मैं मेरे ये वाला एनिमेशन अच्छी है ये वाली, मैं ये डाल देती हूँ। और मैं मतलब अक्सर जितने भी मतलब मैं लोगोस वगैरह बनाती हूँ, मैं उस पर ही एनिमेशन डालती हूँ। मैं इसकी वो कहते हैं टाइप स्पीड को कर देती हूँ, ऑप्टिमाइज कर देती हूँ, या मैं ये ऐड कर देती हूँ। ये डिपेंड करता है आप पर, आपको यहाँ पर भी एनिमेशन मिल जाएंगी, आपको और भी तरीके बहुत सारे एनिमेटेड लोगो बनाने के, इसके अलावा भी। किसी को क्वेश्चन है यहाँ पर, मैम हम वेंडर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर 10 वेंडर सेम प्रोडक्ट दे रहे होंगे तो कस्टमर हमारा स्टोर क्यों चूज करेगा? 10 वेंडर सेम प्रोडक्ट, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। आप जिस भी वेंडर, फॉर एग्जांपल आप एक चाइना के वेंडर से ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपको जिस भी आपका क्वेश्चन आप बोल दे, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ड्रॉप शिपिंग में क्या रूल होता है। ड्रॉप शिपिंग में ये रूल होता है कि आपने ना अपने प्रोडक्ट को सबसे बेहतर करना है। अब सेम प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कर रही हूँ कार्डबोर्ड से सेल कर रही हूँ, अब वो सेम प्रोडक्ट है। मैं टी शर्ट सेल कर रही हूँ, वो सेम प्रोडक्ट है, वो 50 लोग और भी करें, हमारी ही प्रोडक्ट वो क्यों करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजेस जो हमारी होती हैं, मॉकअप इमेजेस, इन पे डिपेंड करता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट क्यों चूज करेगा। हमारी इमेजेस डिटेल्ड हैं तो हमारी प्रोडक्ट कस्टमर चूज करेगा। और मॉकअप इमेजेस, एंड दूसरी चीज होती है कि लोग, आपने देखा होगा कि स्पेशल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को हायर करते हैं, स्पेशल पर्सन को कहते हैं कि वीडियोस वगैरह हमें इसके रिलेटेड बना दो, एंड देन वो वीडियोस के एड्स वगैरह लगाते हैं, एंड देन वही चीज आपकी जो मतलब लाइक 1000 लोग बेच रहे होते हैं, आप उनमें सबसे अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है सफिया अफरीदी आपका? सफिया अफरीदी आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख दें, मैं फिर वो करूँगी। मैम फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ और उसके मुताबिक मैंने लोगो भी खुद डिजाइन करना है। जी जी, अ, तो कैसे करूंगी? अब मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छा तरीका लोगो डिजाइनिंग का। मैं अपनी टीम, मेरी इस टाइम पे इसमें एक टीममेट भी ऐड है, मैं उनको भी यही तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आपने लोगो डिजाइन करना है। मैं जेमिनाई को यूज करती हूँ या चैट जीपीटी, इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अब आपका है फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट, मेरा ब्रांड है टी शर्ट, स्ट्रीट वेयर टी शर्ट का।
मेरे अब आपको भी पता है कि मेरे जो स्टोर का कलर स्कीम क्या है, बैकग्राउंड कलर स्कीम क्या है, ब्लैक है, तो मैं इसको कहूंगी ब्लैक ब्लैक कलर स्कीम है इसकी। सो ब्रांड आइडेंटिटी पहले मैंने बनानी होती है, देन मैं अपने लोगो एंड बैनर्स वगैरह वो करूंगी। ब्रांड किट का आप में से किसी को नॉलेज हो, हम लोग कभी भी कोई ब्रांड वगैरह बनाते हैं, इवन डेट अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए ब्रांड किट का होना लाजमी है। सो ब्रांड किट क्या है? ब्रांड किट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ लोगोस, कॉम्बिनेशन ऑफ एक ब्रांड को बनाने के लिए 4 किस्म के लोगोस की जरूरत होती है। उसके अलावा लोगो के अलावा इसके एक ब्रांड को बनाने के लिए मतलब उसके लिए 6 कलर्स की जरूरत होती है, यानी कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी ब्रांड है ना, तो आपको ब्लैक के भी 3-4 कलर होंगे, मतलब डिफरेंट उस पे वो करने के लिए, मतलब बैनर्स वगैरह पे पेस्ट करने के लिए डिफरेंट उसके लिए मतलब 3 से 4 कलर होंगे। एक कलर के भी 3 से 4 कलर निकालते हैं। एंड इसके अंदर कहते हैं बैनर्स होते हैं हमारे, और लोगोस होते हैं। लोगोस के अलावा कलर स्कीम होती है, कलर स्कीम के अलावा सोशल मीडिया पोस्ट पैटर्न होता है। ये जब तक नहीं बनती ना, तो तब तक कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होता। इसके अलावा इसके अंदर विनिंग फार्मूला होता है, यानी कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी कंपेन्स वगैरह को वो करना है, चलाना है, और किस तरह से वो करना है। ब्रांड किट बनाने सिर्फ और सिर्फ इसका यही बना के देने वाला है, तकरीबन मंथली 70K तक चार्ज करता है अगर आप उसमें करें। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से, अटेंडेंस लग जाए। आई डोंट नो इसका क्या रीजन है, बट ये हो जाएगा। ओके, मैंने इसको बताया कि मेरे जो ब्रांड का मतलब मेरे जो शॉपिफाई स्टोर है उसका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या है कि बीजी कलर, ब्लैक, और मेन कलर ग्रेडियंट पर्पल। ग्रेडियंट पर्पल मैंने इसे बोल दिया, मुझे अब बना कर देगा। सॉरी, मेरी लिमिट हो गई है। मैंने इसे प्रॉम्प्ट लिखवा लिया, ये मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। सो मैं इसका जितना भी है मैं वो करी, कॉपी करी, जेमिनाई पे आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिमिट वो हो गई है। जेमिनाई पे आई मैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी जस्ट प्रॉम्प्ट। सो बस ये मुझे बना देगा लोगो। इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे पूछते रहें, मैं साथ साथ रिप्लाई करती रहूंगी। ये देखें, ये इसने इतना कोई खास नहीं बनाया, बट देखें आपको जितने भी लोगो डिजाइन करवाने हैं, बैनर डिजाइन करवाने हैं। अब हमारी टीम है, मैं मतलब लाइक मैं एचआर मैनेजर हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। हम लोग जितने भी वर्क करते हैं सारे के सारे जीपीटी इन चीजों से करते हैं, एआई से। अब एआई ने ग्राफिक डिजाइनर्स की जगह ले लिया है। सो जितने भी आप बैनर्स वगैरह डिजाइन करवाना चाहे, कुछ भी करवाना चाहे, आप एआई से करवा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर MP4 वीडियो में नहीं करना। सबसे पहले आपने अपनी टाइप को करना है। मैं आऊंगी GIF में, GIF में आई, यहाँ पे मैंने वो किया और डाउनलोड कर लेती हूँ। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक होगी, मैंने इसको बड़ा करना था, उधर ही मुझे फर्स्ट में ही करना चाहिए था। मैम अगर अपनी कैनवा पर बनाई हुई बुक सेल करनी हो तो कर सकते हैं शॉपिफाई में? नहीं, आपको डिजिटल प्रोडक्ट के लिए मैं आपको अगर कहूँ तो आप एडसे पे कर सकते हैं। कोई भी चीज डिजिटली सेल करनी है तो एडसे पे वन टाइम आपने बुक बनाई है, आप उधर पेस्ट कर दो। एंड कहते हैं आप 1000 आपकी अगर सेल आ रही है ना, तो आपकी जस्ट एक वन बुक होगी और इस पर 1000 सेल्स होंगी। यानी आपको पता होगी प्रिंटिंग प्रेस पे जैसे करते हैं, यानी कि लोग बुक बना लेते हैं और वो फिर 1000 मतलब उसके प्रिंट्स निकाल के सेल कर देते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट का भी यही सीन है। थैंक यू मैम, मैंने लोगो बनाने के लिए चैट जीपीटी को पूरी कहानी सुनाई थी। नहीं कोई बात नहीं, ओके। मैं आऊंगी, मैं यहाँ पर जस्ट अपना लोगो वो कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। एक मिनट।
यहाँ पे सेंटर में भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोगो पोजीशन चेंज होगी। और यहाँ पर आती हूँ मैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आकर लोगो पे आती हूँ मैं। लोगो पे आने के बाद जस्ट मुझे अपना लोगो यहाँ पर अपलोड करना है जो मैंने बनाया था, यूनाइटेड डिजाइन। ये यही जो मेरा एनिमेटेड लोगो था मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। आप एआई के थ्रू भी एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड बता सकती हूँ कौन कौन से एआई हैं जो मतलब एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं। एक होता है, एक है मेटा एआई। मेटा एआई आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 100 ऑफ वीडियोस जनरेट करके दे सकता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। और इसके अलावा फ्लो, गूगल फ्लो लोगो क्या तो कैनवा से खुद अपनी पसंद का भी बना सकते हैं हम जी। बिल्कुल ठीक है मैम। प्राइस खुद सेट करते हैं या कंपटीशन देखते हैं? मैं अगर आपको बताऊं कि प्राइस, अगर आपको किसी आप मतलब लाइक मार्केट में वही चीज बेच रहे हो जो सारे बेच रहे हैं, तो आप प्राइस किस तरह से करेंगे? आप हमेशा अपने प्राइस में, अगर कोई बेच रहा है 1000 में, तो आप 999 में बेचेंगे। 1 रुपए कम करके, या आप 10 रुपीज कम करेंगे या 20 रुपीज, इस तरह से आपने कम करके सेल करनी है चीज हमेशा अपनी। तो यहाँ पर आऊंगी मैं, यहाँ पे अपलोड कर दूंगी सिंपल। एंड यहाँ पर ये लोगो आ गया मेरा एनिमेटेड। मैं इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने आपको इस तरह से बनाया। अभी फेविकन, फेविकन होता है जैसे आप लिंक्डइन का देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा आईएन लिखा हुआ है ये फेविकन कहलाता है। और यहाँ पर ये फेविकन इस तरह से ऐड करते हैं। इसकी मैं भी ठीक कर लूँ लोगों की, चाहूँ तो मैं इसे बड़ा कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं छोटा कर सकती हूँ लोगों को। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आई गेस बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पर लोगो पोजीशन पे आती हूँ और मिडिल लेफ्ट कर देते हैं इसको, या टॉप सेंटर कर देते हैं, आई गेस ये अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर मतलब लाइक मेरा यहाँ पर 1080x1080 में नहीं था, इसलिए ये हेड बहुत ही बड़ा लग रहा है। आई नो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ओके है। तो यहाँ पर आऊंगी मैं, यहाँ पे बैनर क्रिएट करवाऊंगी। बैनर आई गेस मुझे ऑनलाइन ही उठा लेना चाहिए, आई गेस आपको आ गया होगा तरीका बैनर लोगो वगैरह बनवाने का। सो यहाँ पर काफी ज्यादा बैनर्स वगैरह मौजूद हैं। मैं आऊंगी, ड्रिबल से मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको एक बैनर उठा के यहीं ये लगा के देती हूँ। तो यहाँ पर इमेज 1 पे आऊंगी मैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी बैनर एंड पेस्ट कर दूंगी। जैसे आप बैनर पेस्ट करेंगे, आपने पहला काम ये चेक करना है कि आपका जो बैनर है यहाँ पर देखिए इस तरह से शो हो रहा है। तो आपने मोबाइल के लिहाज से करना है, मीडियम करके देखें, मीडियम में भी नहीं हो रहा है एडजस्ट, स्मॉल करके देखें, स्मॉल में भी नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या करना है, अडोप्ट टू इमेज, अडोप्ट टू इमेज करेंगे। इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सेट करना है। यहाँ पर इसको वो करने के बाद ये किया मैंने, बटन को दबाया मैंने। जैसे बटन को दबाऊंगी शो ऑल को खत्म कर दूंगी, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इसको अगेन ओवरले ओपेसिटी आप देख रहे हैं, इसको मैं कम कर दूंगी। ये बिल्कुल मतलब जो इसके कलर्स थे उसी में ही शो हो रहा है। सो ये मैंने कर दिया और इसके बाद फिर मैं आऊंगी बैनर में, आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने वो करना है। यहाँ पर आपने देखा कि ये हो गया। अब मोबाइल में आना, आपने मोबाइल में आके आपने 1 मिनट मैं बताती हूँ, इसको अडोप्ट इमेज करना, यानी कि अभी ये इस वजह से इसका इशू आ रहा है क्योंकि इसके बैनर का साइज का इशू था। बैनर का साइज अगर ठीक होता तो ये इशू ना आता, ये जो मोबाइल में वो हो रहा है। मैम बैनर पर ज्यादा लिखे या एक टॉपिक लाइन लिखे काफी है। बैनर में बताऊं आपको बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। आपने देखा हो कि मिनिमल होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊं जैसे मैंने आपको क्रॉस स्टिच का दिखाया था, ये रहा। यहाँ पर इनके बैनर्स अगर आप देखें क्रॉस स्टिच, मैं यहाँ पे इनके मतलब उस पर जाती हूँ, डैशबोर्ड पे जाती हूँ, ये देखें इस पर इन्होंने सिंपल अपने कलेक्शन का नेम और उसका मतलब लाइक एडेड 2026 मतलब लाइक एयर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना ब्रांड ये मतलब अपनी कलेक्शन का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी डिटेल लिखी हुई है, वो भी 1 लाइन।
और यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। इस तरह से मिनिमल बैनर्स जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये आप देख लें, ये बनाना बहुत इजी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको कैनवा पे बनाकर एक दिखा देती हूँ किस तरह से आपने बनाना है, या मैं आपको एआई के थ्रू बनाना सिखा देती हूँ अगर कोई इशू है तो। यहाँ पर मैं आऊंगी जी मैम कैनवा के थ्रू। कैनवा के थ्रू आप बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपल आना है कैनवा पर। बैनर का एक एग्जैक्ट साइज होता है, मैं भूल गई हूँ मैं। मैंने पहले बनाए हुए हैं बैनर, तो मैं उसमें जाके देखती हूँ अपने प्रोजेक्ट में साइज इसका। इसका बाद में आपको वो करवा दूंगी मैं बैनर का। यहाँ से मैं फिलहाल वो कर रही हूँ, टेम्पलेट्स पे आते हैं। बैनर, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे परफेक्ट साइज, ये साइज देख रहे हैं ना, ये बैनर्स का परफेक्ट साइज है। मैं इसको ओपन करती हूँ, जस्ट मैं कस्टम दिस टेम्पलेट पे आती हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये टेम्पलेट पे आ गई हूँ ना मैं। यहाँ पर आने के बाद मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगी और बैक स्पेस कर दूंगी। सारा का सारा मैंने इसको वो कर दिया। अब मेरा क्या है, बैकग्राउंड ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगी, ब्लैक को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर आऊंगी मैं, अपलोड नहीं, यहाँ पर आऊंगी मैं, टी शर्ट्स को लिखूंगी। या मेरा कोई मॉडल है, मैं उसको उठाऊंगी, मैं इसकी जस्ट मतलब लाइक पिक्चर को लूंगी। मैं एक बैनर फिलहाल के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बनाना सिखा रही हूँ, किस तरह से आप एक अच्छा बैनर बना सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगी। इसको मैंने सिलेक्ट करना है कि, एक मिनट, कंट्रोल सी एंड अगेन कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। मैं यहाँ पर आऊंगी, इसकी स्पेसिंग कम करूंगी और एक मिनट, इसकी लाइन स्पेसिंग कम करूंगी। इतनी लाइन स्पेसिंग कम कर लिया मैंने। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? ओके। यहाँ पर आऊंगी मैं, वही कलर दूंगी जो मेरे उसका है, शॉप का मेन कलर है। वैसे मैं वाइट ही रख रही हूँ क्योंकि आई गेस वाइट अच्छा लगता है। ये हो गया। यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम शॉप नाउ लिख कर ना वो कर दूंगी, कंट्रोल वी। इसको सेट कर लेंगे बाद में, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इन सब की लाइन स्पेसिंग आई गेस। कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। यहाँ पर भी आके ऐसे ही करना है। इसको इम्प्लीमेंट पूरे पे ही कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग वाला जो है ना, कंट्रोल ए करके मैंने सब पे इम्प्लीमेंट कर देना है। ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और या तो मैं इस तरह से इसको कर लूंगी, अरेंज कर लूंगी, या मैं इस तरह कर लूंगी। एक ये बैनर बनाने का तरीका ही है, तो एक और होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल यहाँ पर लिखना है स्ट्रीट वेयर, यानी अपने उसका मेन कीवर्ड डालना है। और यहाँ पे जैसे डालेंगे फोटोज में ना आना है आपने, फोटोज में आपको स्ट्रीट वेयर काफी ज्यादा वो मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के आपने ये उसको इमेज को पकड़ना है। स्ट्रीट को कर देते हैं जस्ट।
स्ट्रीट STREET। ओके, सो किस तरह के आप बैनर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स पे देखती हूँ। मैं एक वॉल का लेती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, मैं इसका ही बैनर क्रिएट करवा देती हूँ। जस्ट इस इमेज का ये लोगो साइंस जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं स्टोर्स पे। मैं पर्सनली ये यूज करती हूँ। मैं कोई स्पेशल बैठ के बैनर्स वगैरह बनाती नहीं हूँ। एंड जस्ट यहीं पे मैं पेस्ट कर देती हूँ ये। मतलब मैं लाइक एक ऐसा मेन कीवर्ड यूज कर देती हूँ जो कि सबको इफेक्ट करता है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से वो कर देती हूँ। यहाँ पे मैं शेयर पे जाकर पहले मैं एक डाउनलोड पे जाती हूँ, मैं सेकंड इमेज को डाउनलोड कर देती हूँ। मैं आपको दोनों बैनर लगा के दिखाऊंगी। सेकंड इमेज को डाउनलोड कर दिया मैंने। तो जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, मैं जाके सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगी उस पर। जैसे ये बैनर लगा है आपने देखा है। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर दूंगी। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी आना है, मीडिया लाइब्रेरी पे जाना है, और ये है मेरा बैनर। वैसे इस पे लोगो लगा हुआ है, इस तरह की इमेज यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की इमेजेस वगैरह सब कुछ। और ये स्टोर पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। मैं आपको जस्ट ऐड करना, ऑप्शंस वगैरह को यूज करना सिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये इस तरह से आप ऐड कर लेंगे। मोबाइल विजिबिलिटी में देख लेना कि मोबाइल में ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये सब कुछ देखकर आपने करना है। और इसके अलावा फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा फीचर बताती हूँ इसका, कहते हैं ये, इसका शॉपिफाई का, जो मैं मेरी टीम भी यूज करती है एंड मैं भी पर्सनली यूज करती हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, एड सेक्शन टू टेम्पलेट में आना है, जनरेट का ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब आपने आना है इस पर, AI पे वो उस पे आना है कि चैट जीपीटी पे आना है। मेक मैंने प्रॉम्प्ट पहले लिख दिया है। मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से एक अच्छे से अच्छा स्टोर बना देती हूँ विद इन मिनट्स। मैं पिंटरेस्ट से देखकर भी बना सकते हैं बैनर्स वगैरह, बहुत अट्रैक्टिव है। पिंटरेस्ट से देखकर आप लोग स्टोर्स वगैरह बना सकते हैं। पिंटरेस्ट पे आओ, ओ सॉरी, पिंटरेस्ट पे आए आप। पिंटरेस्ट पे आकर आपने जस्ट सिंपल यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर सर्च करना है। जैसे स्ट्रीट वेयर टी शर्ट शॉपिफाई स्टोर, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर्स की बहुत ज़्यादा वो मिल जाएंगी। तो आप बना सकते हैं। मैं पे यहाँ पर क्या करती हूँ कि टी शर्ट स्टोर वेबसाइट सेक्शन, मैं यहाँ पे करती हूँ ना, ड्रिबल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉरन, ड्रिबल आ गया ना, क्लोथिंग वेबसाइट लिखा हुआ है, आ गया। मैं यहाँ पर देखूंगी, मुझे सेक्शंस वगैरह बता देगा कि किस तरह से कौन से सेक्शन अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, ये है वो है। तो अब मुझे ये फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जैसे इसको उठाऊंगी, मैं इसको उठाऊंगी क्योंकि मुझे इस तरह का सेक्शन बनाना है। मैं इस इमेज को उठाऊंगी, या ये इमेज आई गेस ये इमेज नहीं है, तो मैं इसका स्टोर देखती हूँ। ये देखिए,
मैं आऊंगी कि आई वांट टू मेक एग्जैक्ट सेक्शन in my Shopify store bg color bg background color black and main color purple। मैंने इसको बता दिया। और मेक आ डिटेल्ड prompt, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। अभी मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया इसने, ईच एंड एवरीथिंग। जिस मैंने कॉपी करना है इसको, एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट इसने कर दिया, पता नहीं क्या क्या। मैंने जस्ट इसको कॉपी करना है एंड आकर इधर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेंड करना है एंड ये मुझे जनरेट करवा देगा। जब तक ये जनरेट करवाते, किसी को क्वेश्चन हो किसी को कोई क्वेश्चन है? Do you have any question regarding today's session? You may free to ask. This space is built for your exposure, not for judgment. So feel free to ask a question. ओके, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये जो कैनवा, ये जो आप देख रहे हैं, ये शॉपिफाई का एआई है। शॉपिफाई का एआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपको पूरे पूरे टेम्पलेट्स बना के देता है। अब मैंने ये जो आपको जस्ट आपको प्रोडक्ट ऐड करने की इधर जरूरत है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बैनर्स वगैरह, ये सब कुछ आपको खुद ही बना कर दे देगा, लेकिन फिर भी आपका हैंड वर्क जरूरी होता है। तो मैं आपको इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बैनर्स वगैरह बनाना, ऐड करना, एनिमेटेड लोगो, ईच एंड एवरीथिंग सिखाई है। हेडर्स चाहे तो आप जस्ट आपको फॉर एग्जांपल मुझे इसके क्रॉस स्टिच की हेडर अच्छा लग रहा है, मैं इसकी यहाँ से स्निपिंग टूल से इमेज लूंगी एंड चैट जीपीटी को दूंगी। वो मुझे इस इमेज को बिल्कुल एक्सप्लेन कर देगा कि इस तरह का इसका वो है, हेडर है, मुझे ना इस तरह का बनवाना है। और जस्ट मैं आके यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगी और यहाँ पे जनरेट करवा देगा। और देखिए आपने इसने जनरेट करवा दिया है, काफी हद तक इसने मुझे जनरेट करवा दिया। देखिए कितना अच्छा है। पीछे यहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पे आके प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगी। मेरी एक ही प्रोडक्ट है तो मैं एक ही सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए आप, ये जो तरीका होता है ये आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स ये सारे यूज करते हैं कि मतलब लाइक सबसे डिफरेंट बनाने के लिए। एआई का यूज मतलब बहुत अच्छा है इसके अंदर। एआई से आप कुछ भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर चेंजेस करूँ। मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी। यहाँ पे मैं अगर उर्वा ईमान लिखूं वो भी कर देगा। उर्वा आ रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा मैं बैकग्राउंड चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड इसको व्हाइट करवा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ब्लैक करवा सकती हूँ। तो ये डिपेंड करता है। हेडिंग लाइक का कलर चेंज करवा सकती हूँ, इन सब का कलर चेंज करवा सकती हूँ। सेक्शन पैडिंग होती है कि ऊपर नीचे स्पेसिंग को कहते हैं पैडिंग। तो पैडिंग मैं यहाँ पर वो कम या ज्यादा करवा सकती हूँ। और एक मिनट, ये देखें आ गया, कंट्रोल सी करने से आ जाता है। तो यहाँ से आप एआई के सेक्शन से कुछ भी बनवा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है एआई के रिगार्डिंग, इसके शॉपिफाई की एआई के रिगार्डिंग? आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप यहाँ पर। If any concern, feel tense or unclear, please type in the chat box, please. ओके, तो इसी तरह से आप पूरा प्रॉपर थीम जितने भी हैं आप बनवा सकते हैं। उससे कहते हैं
शॉपिफाई के एआई से आप किसी भी तरह की थीम बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को किसी भी तरह से अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। जब तक आपका थीम अट्रैक्टिव नहीं होगा, जब तक आपका स्टोर अट्रैक्टिव नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी कस्टमर यहाँ पर स्टे नहीं करेगा। आपका स्टोर काफी ज्यादा मतलब ये ना हो कि अब बहुत ज्यादा लोड होता हो जब ऑन करें, ये ना हो, और इसमें कोई भी इसी तरह का इशू ना हो। डोमेन अटैच करते हैं, इसके ऊपर डोमेन अटैच करने का बहुत इजी तरीका किसी भी यूट्यूब वीडियो पे आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग पिक्सेल्स वगैरह अटैच करते हैं, और इस पर सेल्स वगैरह किस तरह से लानी है वो मैं आपको बताती हूँ। शॉपिफाई पे सेल्स वगैरह लाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले शॉपिफाई पे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने के बाद आपने मतलब फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट बेच रही हूँ, मेरा टी शर्ट का ब्रांड है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करूंगी, और यहाँ पर कहते हैं मैं कहूँ मैं शॉपिफाई का सारा कुछ मेंशन कर दूंगी कि ये सब कुछ है। एंड देन मैं मतलब अपनी प्रोडक्ट वगैरह को मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग। जब तक मेरे शॉपिफाई पे स्टोर वगैरह सेटअप हो जाएगा, देन मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एड्स रन करूंगी गूगल वो टिकटॉक पर, और कहते हैं इंस्टाग्राम को मैं टारगेट करूंगी। दो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर मतलब किसी भी तरह की प्रोडक्ट आप अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं, और आप फेसबुक को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जो टिकटॉक है बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। मैम स्टोर को दूसरे स्टोर से डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाने की टिप्स बताएं। और मैं आपको बताऊं, अगर डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप ना कॉम्पिटिटर्स का पहले स्टोर देखो। आपकी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, मैं अगर बता दूं तो आपका प्रोडक्ट है जैसे शूज है आपका प्रोडक्ट, अब आप बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं कि फुटवेयर्स बेच रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स पाकिस्तान के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपने उससे किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है। सबसे पहले आपने नेशनली देखना है कि नेशनली किस किस के स्टोर्स हैं, तो देखना है कि इस इंसान के शॉपिफाई स्टोर हैं। देन आपने उनको क्या करना है कि उन शॉपिफाई स्टोर्स को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद देखना है कि इनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। इन सब के फीचर्स आपने देखने हैं, उनकी अच्छी जो आपको लग रही है ये लाइक कि इसने ये सेक्शन अच्छा ऐड किया, उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। एंड देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, ये सारे स्क्रीनशॉट ना चैट जीपीटी को देने हैं। मेरे स्टोर बनाने का तरीका आपको बता दूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं विद इन हाफ और किसी भी क्लाइंट को मैं स्टोर कंप्लीट करके दे देती हूँ, उसकी प्रोडक्ट लिस्ट ईच एंड एवरीथिंग। मुझे सिर्फ अगर मसला होता है प्रोडक्ट लिस्ट करने का होता है, बाकी किसी चीज का इशू नहीं होता। स्टोर में एआई के थ्रू सारा बनवा देती हूँ, और इवन डेट क्लाइंट्स अक्सर पकड़ ही नहीं पाते, जिनको शॉपिफाई का नॉलेज नहीं होता वो इस चीज को पकड़ ही नहीं पाते कि ये सारा एआई के थ्रू बना हुआ कुछ है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ एआई के बनाए हुए थीम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडसे पे $4 $8 इस तरह की सेल करते हैं, इस तरह से सेल करते हैं। और अट्रैक्टिव इस तरह से बनाना है कि आपने वही सेक्शंस की इमेजेस उसको दे देनी है, एंड देन आपने कहना है कि मुझे सेक्शन बाय सेक्शन ना मतलब स्टोर बनाने का ना प्रॉम्प्ट लिख दो। तो वो आपको सेक्शन बाय सेक्शन यानी कि आपको हेडर से लेके फूटर तक, फूटर होता है हमारा लास्ट मतलब वो होता है जहाँ पे सारे लिंक्स वगैरह मिलते हैं, हमें स्टोर की सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो वो हेडर से लेके फूटर तक आपको प्रॉपर बनाने मतलब प्रॉपर स्टोर बनाने का तरीका दे देगा। अक्सर लोग यहाँ पर इसको डिजिटल प्रोडक्ट के लिहाज से भी करते हैं, यानी कि मैंने एक बनाया था स्टोर ट्रैवल एजेंसी के लिए। एक ट्रैवल एजेंसी जो कि मतलब लाइक लेकर जाती है नारायण का वान या डिफरेंट ट्रिप्स पे लेकर जाती है। उन लोगों ने अपनी सारी टिकट्स वगैरह ऑनलाइन की, एंड देन उन्होंने शॉपिफाई स्टोर के थ्रू इसके ऊपर सेल्स लेकर आए थे। और लिटरली उनकी सिर्फ इस डिजिटल प्रोडक्ट पे सेल्स थी तकरीबन आई गेस 36,000 थी, 36,000 सेल्स थी। और ये सिर्फ यहाँ के नहीं थे, वो इंटरनेशनली जितने भी मतलब कंट्रीज है सब में वो एड्स वगैरह रन करवाते थे, एंड देन सेल्स लेकर आते थे। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता सकती हूँ, अभी सेशन एंड होने में 4 मिनट बाकी हैं। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box. जी Remember, clarity on weight, speed. There are no basic questions here. Only opportunity to learn. So please ask your question. ओके आप लोगों को सब क्लियर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप जहां पर भी ये ऐड है, जहां से आप ये लिंक वगैरह लेते हैं वहां पर पूछ सकते हैं, एंड देन मैं आपको उसकी क्वेरी का आंसर दे दूंगी। और इसके अलावा आप लोग अपने
आप अपने रिव्यूज वगैरह कहते हैं लिंक्डइन की पोस्ट पे दे दिया करें काइंडली। मुझे इस चीज का मतलब एक ये बेनिफिट होगा कि मैं इस चीज को एज अ प्रूफ रख सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे इंकरेज भी मतलब इंकरेजमेंट भी मिलती है कि स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर इंजॉय किया है और इनको समझ आई है। तो काइंडली आप लिंक्डइन पोस्ट जो भी होती है उन पे रिव्यूज वगैरह दिया करें सेशन के रिलेटेड। और बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में आप कोई भी किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मैं इस चीज का आंसर आपको दे दिया करूंगी बाय योर मेंटर्स। और आज का सेशन बस यही था। और इसके अलावा अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। Thank you so much, Ms. Urva Iman, for those compelling slides. Your perspectives on Shopify offer our audience a lens that's more practical and forward-thinking. We appreciate your time and expertise. Thank you, ma'am. वेलकम। अल्लाह हाफिज। So, okay, we are signing off for today. Allah Hafiz.